सभी मोजिज़ दोस्तों को फर्स्ट फ्लाइट की टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस के बारे में। एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़मीनी हदूद दुनिया के 14 ममालिक को लगती है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के 10% रकबे पर मुश्तमिल है। एक ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया की सबसे लंबी रेलवे चलती है। एक ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइम जोन चेंज होते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। एक ऐसा मुल्क जहाँ शराब पानी के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक ऐसा मुल्क जिसका राज दुनिया में देर तक रहा। इसके अलावा बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। रूस के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और नए देखने वालों से हमारी साथ साथ ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फर्स्ट फ्लाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मालूमात और तफरीह से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुंच से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों ये मुल्क रूस जिस पर इंसानी आबादी 500 कबल मसीह में हुई थी, आने वाली सदियों में तुर्क और यूक्राइनी कबाइली रूस में जोक दर जोक आने लगे। आबादी बढ़ने लगी तो नई नई रियासतें वजूद में आने लगी। बास्तीनी और मंगोलों के रूस के काफी इलाकों पर कब्जा भी रहा। 1547 में रूस बादशाहियत के नगी हो गया। रूस में हुकूमत करने वाले बादशाह को ज़ारा कहा जाता था और रूस का ये दौर ज़ारा शाही दौर कहलाता था। 1721 में रूस ज़ारा शाही दौर ख़त्म हुआ और रूसी सल्तनत कायम हुई। रूस ने कई यूरोपीय ममालिक से अपने तल्लुकात मजबूत किए और तुर्कों से ओज़ोफ का इलाका भी वापस छीन लिया। 1917 में रूसी इनकलाब के बाद सल्तनत रूसी का खात्मा हुआ तो रूस एक जमहूरी मुल्क बना। इस दौरान फिनलैंड को रूस से आज़ादी मिली। जमहूरी मुल्क बनने के चंद सालों के बाद सोवियत इत्तेहाद ने जोर पकड़ा तो कई ममालिक इस रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बने। रूस दुनिया के सुपर पावर बना और फिर इस सुपर पावर को खाक होते सभी ने देखा। 90 की दहाई में सोवियत यूनियन से आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, अज़रबैजान यानी टोटल 14 मुल्क सोवियत यूनियन इत्तेहाद से आज़ाद हुए और फिर सोवियत इत्तेहाद ने शक्ल इख्तियार की रूसी फेडरेशन की जिसे आज का रूस कहते हैं। एक वक्त था जब रूस सरजमीन पर सबसे ज्यादा देर तक दिन और रात का राज रहता था। इस एक मुल्क में आज भी 11 टाइम जोन है और टाइम जोन के हवाले से रूस को दुनिया का पहला मुल्क तस्वर किया जाता है। रूसी इत्तेहाद के दौर में भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क में शुमार होता था और इस इत्तेहाद के खत्म होने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का एजाज इसी मुल्क के पास रह गया है। अगर आज आप दुनिया के नक्शे पर नजर दुराएं तो रूस ही वो मुल्क होगा जो रकबे में सबसे बड़ा दिखाई देगा। इस मुल्क का कुल रकबा 1,70,98,240 मुरब्बा किलोमीटर है और रूस अपने रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसने दुनिया के 10% रकबे पर अपना झंडा गाड़ रखा है। याद रखिए इस रकबे में 27,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा क्रीमिया का शामिल नहीं किया गया। क्रीमिया जहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। दागिस्तान, चेचनिया और दीगर कई रूसी रियासतों की तरह क्रीमिया का नारा भी आजादी का नारा ही था जिस पर रूस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले तो यूक्रेन ने अपना कब्जा जमा लिया। 2014 में यही इलाके रूस में वापस शामिल होने के लिए मुआहदे भी किए गए मगर रूस क्रीमिया का मुकम्मल कंट्रोल संभालने में अभी तक नाकाम रहा है। एक वक्त में 90% मुस्लिम आबादी वाले इस क्रीमिया में आज मुसलमानों की आबादी सिर्फ 15% रह गई है जबकि इस मुल्क यानी रूस की आबादी 14 करोड़ 50 लाख अफराद से जायद है। आबादी के हवाले से रूस का शुमार दुनिया के 9वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। दरिया मॉस्को के किनारे पर आबाद रूस का एक कदीम और तारीखी शहर मॉस्को रूस का दारुल हुकूमत है। 2560 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये 1 करोड़ 25 लाख अफराद की आबादी के साथ ये शहर रूस का सबसे बड़ा शहर है। रूस का ये शहर सिर्फ रूस का ही बड़ा शहर नहीं बल्कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। रूस की कौमी व सरकारी ज़बान का दर्जा रूसी ज़बान को हासिल है। रूस के चंद बड़े शहरों और सियाहती मुकामात के अलावा छोटे बड़े शहरों और देहात में बसने वाले लोगों को अंग्रेज़ी ज़बान पर इतना ही अबूर हासिल होता है जितना हमें रूसी ज़बान पर होता है। रूसी ज़बान के अलावा इस मुल्क में दीगर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़बानों में तातरी, यूक्रेनी और आर्मीनी ज़बान अहम तरीन है। मुल्क में बोली जाने वाली कुल ज़ुबानों की तादाद 35 के करीब है। रूस के अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है। मुल्क की आबादी के 47% लोग क्रिश्चियन हैं
ज्यादा तादाद रशियन और ब्रिक्स की है। 13% आबादी कम्युनिस्ट है, जबकि 7% यानी 1 करोड़ के करीब आबादी मुसलमानों की भी यहाँ पर आबाद है। बुद्ध मत के पैरोकार और आग के पुरस्कार भी इस मुल्क में पाए जाते हैं, मगर इनकी तादाद कम है। 25% आबादी ऐसी है जो खुदा के होने पर तो यकीन रखती है, मगर इनका किसी दीन मजहब से ताल्लुक जुड़ा हुआ नहीं है। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 31 साल से जायद है। सेहत का एक बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम इस मुल्क में लागू है। सेहत का मुफ्त निज़ाम तमाम रूसियों के लिए दस्तयाब होता है। रूस में डॉक्टर और अस्पतालों पर कैपिटा के हवाले से सारी दुनिया से ज़्यादा है। रूसियों के लिए प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम की सहूलत भी दस्तयाब होती है। यही वजह है कि इस मुल्क में तालीम की शरह दुनिया के 10वें मुल्क से ज़्यादा है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में तालीम की शरह 99.68% थी। आइस हॉकी की तर्ज पर खेली जाने वाली बैंडी, जिसे रूस में रशियन हॉकी भी कहा जाता है, इस मुल्क की नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा रखती है। वेट लिफ्टिंग को भी इस मुल्क की सरकारी स्पोर्ट्स का दर्जा हासिल है, लेकिन ज्यादा लोग वेट लिफ्ट सरकारी खेल नहीं बल्कि रशिया की चंद रियासतों जिनमें इंगेश्तिया, ताजिकिस्तान, चेचनिया, दागिस्तान वगैरह शामिल हैं, वहाँ की सरकारी खेल मानते हैं। जबकि इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। दीगर मकबूल खेलों में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, स्केटिंग और जिम्नास्टिक वगैरह शामिल है। रूस ओलंपिक्स में के काफ़ी मुकाबलों में भी हिस्सा लेता है। जिस तरह तालीमी और टेक्नोलॉजी के निज़ाम में रूस ने कई मुल्कों को पीछे छोड़ रखा है, वैसे ही खेलों में रूस ने बहुत से ममालिक को पीछे छोड़ रखा है। सोवियत इत्तेहाद के दौर में रूसियों ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम करने का एजाज बना रखा था। दोस्तों, साइबेरियन स्नोबर को इस मुल्क का कौमी दरख्त माना जाता है। बाज रूस का कौमी, रशियन ब्राउन बेयर को रूस का कौमी जानवर माना जाता है। बबूना का फूल इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। इस मुल्क में कौमी फल का दर्जा किसी भी फल को हासिल नहीं है। अलबत्ता इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम फल सेब और रसबेरी है। रूस की कुल मुल्की पैदावार 5 ट्रिलियन US डॉलर पर पहुंच चुकी है। रूस दुनिया की इस वक्त छठी बड़ी माशी ताकत है। फी कस मजमूई आमदनी 35,310 US डॉलर पर पहुंच चुकी है। मुल्की करेंसी को रूसी रूबेल कहा जाता है, जो एक रूबेल 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर समझा जाता है। रूसी मईशत को सहारा देने के पीछे सबसे अहम हाथ पेट्रोलियम इंडस्ट्री और नेचुरल गैस का है। आधा यूरोप रूस से गैस लेकर इस्तेमाल करता है। इसके बाद माइनिंग, कोल, केमिकल, मेटल, ट्रैक्टरों की सनत, टेक्सटाइल की सनत, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर, मशीनरी और दफाई सनत सबसे अहम है। अगर हम सियाहत के शोबे को रूसी मईशत में बेहतरी का एक सहारा ना समझें तो ये रूस के साथ नाइंसाफी होगी। 2013 में रूस में 2 करोड़ 83 लाख सियाहों के साथ रूस दुनिया का 9वां सबसे बड़ा विजिटिंग किया जाने वाला मुल्क बना था, जबकि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप रूस में होने के सबब और सियाहों को वीजा की बजाय फैन ID के जरिए मुल्क में दाखिले की इजाजत के सबब यह तादाद 4 करोड़ 20 लाख से क्रॉस कर चुकी थी। रूस का वीजा हासिल करने के लिए पाकिस्तानियों को सबसे पहले रूसी इन्विटेशन लेटर की जरूरत होती है, जिसे आप ऑनलाइन हासिल करने के बाद रूस का वीजा अप्लाई कर सकते। रूस का वीजा हासिल करना यूरोपीय और अमेरिकी मुमालिक हत्ता के कई अफ्रीकन मुमालिक से भी आसान है, ताकि सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर रखने वाला मुल्क भी यही रूस है। दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क भी यही रूस है। चाइना, अमेरिका और इंडिया के बाद दुनिया का 4था सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला मुल्क भी यही रूस है। रूस का 12,37,294 मुरब्बा किलोमीटर रकबा काबिल काश्त है। रूसी रेलवे और मेट्रो के निज़ाम बहुत ही आला है। रूसी रेलवे के प्रोजेक्ट ट्रांस साइबेरियन के जरिए अब जरिए ट्रेन कई मुमालिक का सफर बआसानी कर सकते हैं और ट्रांस साइबेरियन जर्नी अब नई नस्ल में बहुत मकबूल होती जा रही है। यही ट्रांस साइबेरियन रूट जो 9200 किलोमीटर लंबा है, जो रूस को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक होने का भी एजाज दिलवाता है। ये रूट इतना लंबा है कि आप इस रूट से अगर रूस को पार करने लगे तो आपको 152 घंटे और 27 मिनट लगेंगे। यानी आप सिर्फ ट्रेन के सफर को बिना किसी वक्फे के 6 दिन 3 घंटे और 52 मिनट पर मुकम्मल करेंगे। रूस का कॉलिंग कोड +7 और कंट्री डोमेन इस मुल्क के नाम पर .ru है। रूस में गूगल प्रोडक्ट की निस्बत ये
इंडेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा और मौसर साबित होता है। आप रूस में गूगल मैप की बजाय इंडेक्स मैप का इस्तेमाल करें तो आपको ये मैप शॉर्टकट रास्ता और किराए के साथ मुकम्मल आगाही देगा। ये इंडेक्स मैप की इस बढ़तरी की वजह ये भी है कि ये मैप रूस में हर हफ्ते अपडेट होता है। एक ऐसा मुल्क है जिसका शुमार 2 बड़े आज़मों में किया जाता है। रूस का तकरीबन 25% हिस्सा यूरोप में शुमार किया जाता है और 75% हिस्सा एशिया में, जबकि दूसरी तरफ ये एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी आबादी का 25% लोग एशिया में बसते हैं, जबकि 75% यूरोप हिस्से में बसा हुआ है। रूस का शहर मॉस्को दुनिया में अरबपति अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। ये शहर जहां पर 1 करोड़ अफराद से ज़ायद लोगों का मस्कन बना हुआ है, वहीं दुनिया के 70 से ज़ायद अरबपति अफराद के रहने की जगह भी यही मॉस्को शहर है। बेलारूस, मोल्दोवा, लिथुआनिया के बाद रशिया दुनिया का चौथा बड़ा शराबी मुल्क है। इस बात का अंदाजा आप यूं लगा लीजिए कि रूस में होने वाली अमवात में हर 5 में से 1 आदमी की मौत के पीछे वजह शराब नोशी होती है। यानी यूं कह लीजिए कि हर साल में 5 लाख अफराद की मौत की वजह रूस में अल्कोहल होती है। दुनिया की सबसे गहरे पानी वाली झील, जिसे लेक बाइकाल कहा जाता है, इसी मुल्क में मौजूद है। ये झील इतनी बड़ी है कि इसका ना जमने वाला पानी दुनिया के 20% फ्रेश वाटर माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, रूस के कुल रकबे में 13% रकबा झीलों, दरियाओं और नदी नालों की ज़द में माना जाता है। रूस में लगभग 1 लाख के करीब दरिया बहते हैं, जबकि इस मुल्क में मौजूद छोटी बड़ी झीलों की तादाद 20 लाख के करीब है। दुनिया का एक ठंडा गांव इमागोन इसी मुल्क में मौजूद है। यहाँ 1933 में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत -67 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो दुनिया का आज तक का सबसे कम दर्जा हरारत माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, रूस के ज़्यादातर इलाके सर्दियों में सिर्फ रूसियों के रहने की जगह माना जाते हैं। रूस की यही ठंडक हिटलर की फौज को तबाही का सबब बनी थी, वरना शायद आज सारे रूस पर जर्मन अफवाज के झंडे लहरा रहे होते। दुनिया में चीन और रूस 2 ऐसे मुल्क हैं जो 14 ममालिक से अपनी हदूद साझी करते हैं। अगर समुद्र पार हदूद की बात की जाए तो रूस दुनिया का वो मुल्क होगा जो सबसे ज्यादा बॉर्डर साझे करता होगा। शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक तक रूस की हदूद नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और शुमाली कोरिया से लगती है। मशरिकी सिमत में समुद्र पार मौजूद जापान से भी समुद्री हदूद लगती है, जबकि बहरे अस्वद के पार मौजूद अमेरिकी रियासत अलास्का से भी ये मुल्क अपनी समुद्री हदूद साझी करता है। जबकि रूस इन सभी के अलावा जॉर्जिया के वो इलाके जिनको दुनिया के कई ममालिक तस्लीम भी कर चुके हैं और कई एक के नज़दीक इनका फैसला होना अभी भी बाकी है। रूस में औरतें और मर्दों का तनासब एक जैसा नहीं है। कुल आबादी में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में 90 लाख से ज़ायद हो चुकी है। सफ़ेद, नीले और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल मुस्ततिल नुमा परचम इस मुल्क का कौमी परचम है। ये परचम नीदरलैंड के परचम से मिलता जुलता है। बिल्कुल यही 3 रंग नीदरलैंड के परचम में भी मौजूद हैं और वो परचम भी मुस्ततिल है, मगर दोनों झंडों में फ़र्क रंगों की सिमत का है। दोस्तों, ये थी रूस के बारे में अहम मालूमात पर मबनी एक तफरी वीडियो। रूस के बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जो हमने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की। रूस पर बनाई जाने वाली दूसरी वीडियो में भी शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आने की सूरत में अजीज़ व क़रीब के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें राय दीजिएगा अगली वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।